तो 9 और 10 मुहर्रम को एसएसपी नईम थे, गालिबन हमारे यहाँ एसएसपी नईम थे जो ऑन ड्यूटी थे। सीसीपीओ साहब ने 4 दफ़ा विजिट किया वहाँ पे, हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम में, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के सिविक सेंटर में विजिट किया। सिविक सेंटर में ये कमांड कंट्रोल रूम है और वो उनके पास ये सारी कमांड थी, उनके पास ये सारी सिक्योरिटी की, और वो बहुत अच्छा काम किया पिछली दफ़ा भी, इस दफ़ा भी। मैं आपको कहूँगा आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम एज वेल, एक्सेप्ट दिस इंसिडेंट, कि जहाँ पे भी कोई सस्पिशियस मूवमेंट नज़र आती थी वो अपने ग्राउंड के आदमी को वहीं से वॉकी टॉकी पे बताते थे या फ़ोन पे बताते थे कि फ़लाँ जगह के फ़लाँ पोल के फ़लाँ नीचे एक आदमी इस तरह का खड़ा हुआ, चेक करो। और ग्राउंड की टीम आकर फ़ौरन उनको जो है वो आकर चेक करती थी। तो क्या डेटरेंस क्रिएट हुआ था सारा। ये हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो पुलिस के अंडर में दी थी, पुलिस को दी थी मैं ये इस्तेमाल करने के लिए, और पुलिस के एक ऑन ड्यूटी एसएसपी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को, शहर के लोगों को, इंतज़ामिया को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ तो ये है इस अल्लाह माफ़ करे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा है कि जिसका जो काम होता है वो वही नहीं करता। हमारा तो जो काम नहीं था, बताने के लिए करते, दूसरों का क्या काम है वो बताया जाता है। काम नहीं था, हमने फिर भी वो काम किया है। तो आज पुलिस के पास जो फुटेजेस हैं, आज पुलिस को जो सारी आप ही से प्रोवाइडेड है, हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने प्रोवाइड किया। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों ने इस बात का कैसे, इसके आप लोगों ने मजम्मत की कि मुस्तफ़ा कमाल पे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन्होंने दुकानें खाली कराने के लिए आग लगाई। मुझे हमने ये अपने बयानात फौरी तौर पे जारी करने शुरू कर दिए कि इसमें हमें पता है कि पिछली जब भी बारिशें हुई, कोई भी मामला हुए इन मार्केटों में, तो सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल भाई यहाँ का दौरा करते हैं और यहाँ पर अपनी एफर्ट्स दिखाकर इसके तमाम मसाइल को हल करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों यहाँ बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, कपड़ा मार्केट में पानी भर जाता है और इस कदर पानी भर जाता है। मुझे बताएं इस वाक़े के हवाले से इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी किस तरीके से आप मजम्मत करते हैं? भाई इसकी हम इस तरह मजम्मत करते हैं, आपके सामने ये देख लें कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 3 दिन से जो मैं काम उनके शुरू किया लिए इशारा कर रही हूँ जिन लोगों ने इनके ऊपर सियासत करके इल्ज़ामात लगवाए। ये देखिए एक अफवाह उड़ाई गई थी यहाँ कि यहाँ से शिफ्टिंग की जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो शिफ्टिंग की बात को हमने उसी दिन ख़त्म कर दिया और उसी दिन हमारे मैसेज चलने शुरू हो गए थे कि इसमें शिफ्टिंग में ना तो कोई सिटी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना हमारी कोई इसमें दिलचस्पी है शिफ्टिंग में। सिर्फ ये एक अफवाह उड़ाई गई थी दूसरे लोगों की तरफ से कि ये जानबूझकर ये इल्ज़ाम सिटी गवर्नमेंट पे आ जाए। लेकिन राइट, अच्छा, जो नुकसान का अंदाज़ा अगर इस वक्त लगाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हर दिन एक नया फिगर सामने आता है, तो अब तक क्या फिगर मुस्तफ़ा हमारे सामने है? आप लोगों से मैं पूछूंगी, अतीक मीसा आप लोग बैठे हैं, क्या फिगर सामने आया है? अब तक कितना नुकसान हो चुका है? हमने इब्तिदाई तौर पर इसका तखमीना लगाया 3000 से ज़्यादा दुकानें गई हैं। बिल्कुल, तो हमने कम से कम एक 30 अरब रुपए का एक फिगर लगाया था कि इससे ऊपर तो हो सकता है, इससे कम नहीं है, इससे ऊपर हो सकता हाँ, है। लेकिन जो इमलाक बर्बाद हुई है वो इसके अलावा है। जी मुस्तफ़ा, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए एट दिस मोमेंट कोई एक भी फिगर देना जो है वो कयास आ रही होगी और स्पेकुलेशन होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मैंने टीवी पे ही देखा और जगहों पे कि इनके साथ मिलकर जो है वो असेसमेंट्स कर रहे हैं, वो फॉर्म दे रहे हैं तमाम लोगों को। तकरीबन हमारे पास जो है वो 1500 से ज़्यादा के करीब तकरीबन फॉर्म्स जमा हो गए कि जिसका जो नुकसान हुआ है वो अपनी जो है वो स्पेसिफिकेशन लिख कर दे और उसकी फिर कंपाइल करके उसकी एक रिपोर्ट जो है बनने की ओवरऑल जो है वो कॉस्ट क्या है। बड़ा मुश्किल होगा वाकई, बहुत मुश्किल। और जिन करना। लोगों ने पहले घंटे में या पहले दूसरे दिनों में, यहाँ मैंने सौरभ की भी बात सुनी, देखा हर अभी पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं बचा जो इधर नहीं आया हो ना, और आगे उसने तस्वीर खिंचाकर जो है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो और वो दोबारा भी नहीं आए। फिर यहाँ पे एक दफ़ा आकर तस्वीर खिंचाकर वो दोबारा नहीं आए यहाँ पे। हम मतलब ये हम ही हैं, अल्लाह माफ़। अच्छा, हमें जाना क्या है? मतलब ये तो घर है मेरा यार, ये शहर है हमारा, मतलब हम किधर जाएंगे? हमने तो रहना यहीं पे सब तो हमारा तो परमानेंट कैंप है। मतलब हमें तो जो है वो मतलब दिन में भी आ रहे हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब ये लोग चले जाएं ना, रात में जब चले जाते हैं कि मैं आता हूँ तो रश लग जाता है, फिर यहाँ पे काम रुकता है। दिन में आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ रात के 3 बजे 4 बजे सुबह जब ये लोग कम हो, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुके मेरी वजह से, तो उस वक्त भी मैं जो है वो मैं काम देखने के लिए उस वक्त भी मैं चक्कर मेरा लगता है। कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि हमने ये जो सारे ऐलानात वगैरह हो रहे हैं कि इतने अरब रुपए आ जाएंगे सारी चीज़, उससे जो है वो
उसमें मुझे नहीं पता, मुझे सारे टीवी से पता चल रहा है कि ऐलानात वगैरह सारे। हमने ये किया कि अब मैं आपको बताऊं, आज से 4-3 दिन पहले की बात है, सैटरडे की बात है। अच्छा, डेफिनेटली परेशानी तो जो है वो थी, सारी ये परेशानी तो थी कि भाई ये हो गया है। फिर हमने इन लोगों को बुलाया, सारे लोगों को, जो रियल 65 अफराद थे, जो रियल मुतासरीन थे, जिनको मिलाकर जो है वो सारा ये सब कुछ जो है वो सब कुछ जला है, 29 बिल्डिंग थी। उनको हमने बुलाकर ये पूछा कि यार ये बताओ कि आपको मेरे सारी पावर्स का भी पता है, मेरी जुरिस्डिक्शन, आप बताओ हम आपके लिए क्या करें। मैं हॉर्सेस माउथ से सुनना चाहता हूँ कि भाई आप बताओ कि पहला हम क्या काम करें कि आप जो है। इन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप हमें ये एश्योरेंस दे दें कि हमें यहीं बसाया जाएगा। मैंने इनको कहा कि भाई आप जो है वो नंबर 1, मैंने कहा ये ब्लैंक पेपर लाएं और मैं उस पर साइन करता हूँ और ये लिख लो अपने हाथ से जो लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। कहीं नहीं लेकर जाया जाएगा, आपको यहीं बसाया जाएगा, आपको कोई किसी की इंटेंशन नहीं ये है। बड़ी फिक्र उन्होंने कहा जी आप ये कर लेंगे, उन्होंने कहा आप ये कर लेंगे तो हम रात सही। मैंने कहा भाई तो कौन लेकर जा रहा है आपको, कौन रहा है आपको जाने के लिए। एनीवे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर हमने कारोबार किया जिंदगी भर, हमें हमारे बैठने की जगह हमारी बन जाती है तो कारोबार तो हम कर लेंगे और ये इमदाद वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन हमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हमारे बैठने की जगह। अब इसको बनाने के लिए ये 28-29 बिल्डिंग्स हैं। अब मैं कौन से फंड का इंतजार करूं? एक तो अल्ताफ भाई ने जो है वो मुझे फ़ोन किया, नसीम बाजी को फ़ोन करके हमने सिटी गवर्नमेंट का एक अकाउंट खोला। उसमें अल्ताफ भाई ने 50 लाख रुपए जो है वो इन मुतासरीन के लिए जिनकी दुकानें जली और 50 लाख रुपए वो जो शोधा हैं और उनकी फैमिलीज और जो जख्मियों के लिए ये किया। लेकिन वो दैट्स नथिंग। तो फिर मैंने फिर जो है वो, अच्छा मेरा आपको मैं बताऊँ, आपसे मैं शेयर करूँ कि ये लोग समझेंगे नहीं इस बातों को। हम लोग ये क्यों नज़र आते हैं दिन और रात? इसलिए कि हमारे पीछे हमारी लीडरशिप की जो है ना, जिसे कहते हैं कि एक पुश है हमारे पीछे, कि वो रात में भी मुझसे पूछ रहे हैं। वो मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो लंदन बैठकर उसको जो है वो, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फिक्र है इस जगह की, सबसे ज़्यादा फिक्र है। ज़ख्मी की भी फिक्र है, शहीद होने वाले की भी फिक्र है और एक एक दुकान वालों की फिक्र है। और मुझे पता है ना इसका कि मुझे इन 24 घंटों में या 48 घंटों में 4 दिनों में मैंने इतनी कॉल रिसीव की अल्ताफ भाई की, मैंने 4 सालों में उनकी कॉल रिसीव नहीं की। इतनी 4 सालों में मैंने उनको इतना परेशान नहीं देखा जितना मैंने उनको इस सारे सिचुएशन। और किसी भी तरह से ही कि मुस्तफ़ा कुछ ऐसा करो कि ये लोग जो है वो अपनी जगह पे जो है वो बैठ सकें। और इसी थॉट के साथ मुझे बार बार के कुछ करो कि ये लोग अपनी जगहों पे वापस आ सकें। तो फिर वो आइडिया दिया मुझे, उन्होंने कहा कि कोई अपने ठेकेदारों से बात करो। जब उन्होंने ठेकेदारों का नाम दिया तो फिर मुझे क्लिक कर गया। फिर मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जमा किया यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, हमें सिर्फ न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने हैं। मुस्तफ़ा विल कंटिन्यू दिस, हमारे साथ रहिएगा। एयरवाई न्यूज़, हम न्यूज़ रूम में जा रहे हैं, हमारी न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।